हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। देखिए गाइस, आज हम रीडिंग करेंगे आपके पार्टनर की और आपकी करंट फीलिंग्स। आप दोनों क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है आप दोनों के माइंड में, और हम देखेंगे क्या नेक्स्ट एक्शन, क्या नेक्स्ट मूव होगा आप दोनों के रिलेशन में। फ्यूचर में देखेंगे हम क्या आप एक्शन ले सकते हो दोनों। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तभी भी ये रीडिंग देख सकते हो, अगर आपकी बात हो रही है तब भी आप ये देख सकते हो। ओके गाइस, तो हम इस डेक से आपके लिए देखेंगे कि आपके पार्टनर की देखेंगे क्या करंट फीलिंग्स हैं। यूनिवर्स बताइए, गाइड कीजिए राइट मेरे व्यूवर्स को कि उनके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं। ओके, ये ना जनरल रीडिंग होती है गाइस। जिनके साथ रेजोनेट करे वो ये देखे, जिनको लगे कि उनके साथ नहीं रेजोनेट हो रही तो वो कोई और रीडिंग देख सकते हैं। ओके ओके, बताइए यूनिवर्स, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या करंटली सोच रहे हैं इनके पर्सन। द जस्टिस सॉरी जस्टिस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए, आप उनके बारे में सोचिए। आपको उनके साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करनी है तो आपको उनकी एनर्जी को फील करना है। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप, पेज ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम डेक में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखिए आपके जो पार्टनर है ना इस टाइम, यहाँ जो मुझे नज़र आ रहा है, हम देख के इनकी करंट फीलिंग, तो ये पर्सन ना हो सकता है कि इन्होंने ना आपको आपके लिए अवेलेबल नहीं रहे हैं ये पर्सन, या इनको लग रहा है कि आप इनके लिए अवेलेबल नहीं रहते हो, कोई एफर्ट्स नहीं डालते हो और आपने इनको हर्ट किया है, या वैसा वर्षा हो सकता है, या इन्होंने आपको हर्ट करा है। इनको ऐसा लग रहा है, हम इनकी करंट फीलिंग देख रहे हैं तो इनको ही ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको हर्ट करा है जब इनको आपकी ज़रूरत थी, सॉरी आपको इनकी ज़रूरत थी, तो ये पर्सन जो है आपके अवेलेबल नहीं रहे आपके लिए। इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी, आपको इग्नोर करा। बट ये पर्सन अब भी आपको उस चीज़ के लिए ना जस्टिस देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि चीज़ों को अच्छा किया जा सके, अगर ये चीज़ें अच्छी हो सके तो ये पर्सन अब उसी के लिए आपको स्टॉक करते हैं, आपको देखते हैं, आपको मिस करते हैं। जितना हो सकता है उतना ही ये आपके बारे में सोचते हैं। जब भी ये फ्री होते हैं, जब भी ये फ्री होते हैं, इनको टाइम मिलता है या नहीं भी मिलता तब भी आप इनके माइंड में हर वक्त रहते हो, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और इनको हो सकता है कि आपके साथ ना ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कुछ आपके साथ घूमना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, आपको अपना लव कप ऑफर करना चाहते हैं। अब आपको गॉड से मांग रहे हैं, ये अब आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पास्ट में कुछ भी हुआ हो, इन्होंने आपको इग्नोर करा हो, बट अब ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपके लिए प्रे करते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, और ये आपको अपना प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा इनके अंदर इस चीज़ की अब बहुत ज़्यादा इनके मन में बहुत ज़्यादा आता है कि आपके साथ अब अपने रिश्ते को अच्छा करें। ओके, और ये देखिए आपको स्टॉक करते तो हैं और साथ में ही आपके पास आने के लिए भी रेडी हैं कि आपके पास आना चाहते हैं। अगर ये आपसे मिल नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, अगर आपकी बात नहीं हो रही तो ये पर्सन बहुत उदास है। इनको आपकी वैल्यू अब
रियलाइज़ हो रही है, क्योंकि हो सकता है आप दोनों बहुत खुश थे अपनी लाइफ में, बट अब ये पर्सन पछता रहे हैं, इनको गिल्ट हो रहा है कि ये रिश्ता ख़राब हो गया, इनकी वजह से ख़राब हो गया कि उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की। अब ये पछता रहे हैं ये पर्सन, और ये पर्सन थोड़े इमेच्योर लग सकते हैं, एज में छोटे हो सकते हैं ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो। हो सकता है कि इनको समझ नहीं है, और ये एक्शन बहुत सोच समझ कर एक्शन लेते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, तब जाके ये कोई एक्शन लेते हैं आपके लिए। बट अब ये पर्सन को आपके साथ ना न्यू स्टार्ट करना है, इस रिश्ते को में हैप्पीनेस लेके आनी है इस रिश्ते में। ओके, इनके मन में अब आपको जस्टिस देने का है, इनको आपको जस्टिस देनी है। ये तो है कि इन्होंने आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करी है पहले, बिल्कुल भी आपकी फीलिंग्स, आपका प्यार, आपके बार बार फोर्स करने पर भी इन्होंने हो सकता है आपको टाइम नहीं दिया, इग्नोर करा है, बहुत हर्ट करा है आपको। बट उन सभी चीज़ों का इनको आज गिल्ट है, पछतावा है इनको उन सभी चीज़ों का। देखिए, अगर हम अपनी लाइफ में किसी पर्सन को अपनी लाइफ में लेके आते हैं, तो हमें उस पर्सन की वैल्यू करनी चाहिए। ओके, अगर हम किसी से प्यार करते हैं या किसी के साथ रिलेशन में आते हैं, तो हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए, हर्ट नहीं करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए इन चीज़ों को, तभी ही चीज़ें अच्छी रहती हैं। वरना ये मोमेंट तो आएगा ही, इग्नोर करना, केयर ना करना, परवाही करनी छोड़ देनी, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए रिलेशन में। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि हमें इन चीज़ों सभी चीज़ों का गिल्ट होता है, पछतावा होता है, तब टाइम निकल चुका होता है। ओके, तो आपके पर्सन अब आपके साथ अपनी लाइफ को खुशी से जीना चाहते हैं। तो हम अब आपकी देखेंगे क्या फीलिंग्स है, एनर्जी है। ओके, मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है, क्या सोचते हैं वो। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, 10 of Pentacles, Four of Wands, Ace of Cup, Eight of Swords, sorry, Nine of Swords, Eight of Swords और Wands और Hanged Man। देखिए, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा लो है, बहुत ज़्यादा डाउन एनर्जी है आपकी, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा रात को आप सो नहीं पा रहे हो सकता है बहुत ज़्यादा आपके अंदर इस टाइम ये है कि आप अपने पार्टनर को मिस करते हो, बहुत रात रात रोते हो आप, क्योंकि आपको इनके साथ अपना फ्यूचर देखना है, और आज भी आप इनके साथ अपना फ्यूचर देखना चाहते हो। बहुत इमोशनल हो आप अपने पर्सन के लिए, और आप किसी इमेच्योर पर्सन के साथ डील कर रहे हो। बैलेंस नहीं था इस रिश्ते में, चीज़ें अच्छी नहीं थी। हो सकता है कि बहुत सी व्यूअर्स की जो लाइफ में फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, कि उनकी फैमिली में कोई पर्सन है या उनकी फैमिली में ही कोई है जो, या कल्चर की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से ना ये चीज़ें ख़राब हुई हैं। ओके, और ट्रस्ट इशू भी हो सकता है आप दोनों की लाइफ में, बहुत ज़्यादा इस रिलेशन में ट्रस्ट इशू हो सकता है। किसी एक का एफर्ट डालना, एक का किस रिश्ते पे काम करना, दूसरे का इग्नोर करना, एक दूसरे को समझना नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करना, ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हो आप।
आपको बैलेंस नहीं मिल रहा होगा इस रिश्ते में बिल्कुल भी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हो, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हो, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, एंग्जाइटी हो जाती है आपको खुद पे भी गुस्सा आता होगा। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली पे भी किसी से के साथ भी कांटेक्ट में अच्छे से बात नहीं करते होंगे, क्योंकि बहुत एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिविटी हो गई है। आप अपने मन में ही उल्टा सीधा सोचते रहते हो, जो होता नहीं है उसके बारे में भी आप सोचते हो, बट आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि देखिए आप इतने इमोशनल हो अपने रिश्ते को लेके, बहुत ज़्यादा आपके अंदर फीलिंग्स है आपके पर्सन के लिए, आप बोर होते हो, बहुत परेशान होते हो, तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के साथ आपका नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, बट राइट नाउ आपकी एनर्जी बहुत लो है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, बहुत बंधा फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा कि आप क्या करें, कैसे इस रिश्ते में बैलेंस लेके आएँ, कैसे आप अपने पर्सन को बताएं कि आप उनके लिए क्या फील करते हो, कैसे हो। बहुत स्टक एनर्जी आपकी, बहुत स्टक, बहुत ज़्यादा स्टक, और आपको दर्द और पेन वाली एनर्जी है आपकी। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर दोनों के रिलेशन में नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का क्या हो सकता है। ओके, हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। सेवन ऑफ कप, स्टॉक आपको बहुत करते हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में ना अभी बहुत से ऑप्शंस हैं, इनकी लाइफ में बहुत से ऑप्शंस हैं जहाँ ये मस्त है, खुश है, खुद को बिजी रख रहे हैं, और लोगों के साथ दिखा रहे होंगे आपको, और स्टॉक भी आपको कर रहे हैं, बहुत स्टॉक कर रहे हैं, आपको देखते हैं, चोरी से देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपको चाहे नहीं बता रहे होंगे बट आपको देख रहे हैं। इनका जो ध्यान है वो आपके ऊपर ही है, क्योंकि और ये फ्यूचर में स्टॉक करेंगे आपको, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग करेंगे आपके लिए, ये प्रे भी करेंगे आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए, ये प्रे करेंगे अपनी लाइफ में आपको लाने के लिए। इन्होंने मन्नतें भी मांगी होंगी और ये मांगेंगे भी, ये पर्सन ये चाहेंगे कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। और देखिए इनको ना, इनको अपना प्यार अगर ये बताना भी चाहेंगे तो बता नहीं पाएंगे ये पर्सन, क्योंकि लव है, केयर है आपके लिए इनके मन में, बट देखो ये बता नहीं पाते हैं, ये आपको शो नहीं कर पाते हैं, और फ्यूचर में इनके अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी जो आप चाहते हो, क्योंकि मैजिशियन है तो ये सब चीज़ें अपने अंदर लेके आ सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं, और ये पर्सन जो चाहते हैं वो है आपके लिए इनका प्यार, आपकी फीलिंग्स, वो इनके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखेंगी फ्यूचर में। और ये बहुत स्टॉकिंग करेंगे, आपको देखेंगे, हर जगह से आपको देखेंगे, और आपको मैनिफेस्ट करेंगे ये पर्सन, और जो भी इनके अंदर आपके लिए प्यार, फीलिंग्स हैं, ये आपको बताएंगे, ये ट्राई करेंगे कि हाँ आपके साथ ये चीज़ें आपको शो कर पाएँ ये पर्सन। ये स्टक भी रहेंगे अपनी माइंड में, अपने सोच में, अपने दिमाग में, कहीं ना कहीं ये स्टक रहेंगे ये पर्सन। द एम्प्रेस, ये आपके लिए लॉयल है पर्सन, और इनको आपके साथ जो फीलिंग आती है ना वो किसी के साथ नहीं आती है, चाहे ये कितना भी खुद को कहीं भी किसी के साथ भी बिजी रख लें, बट आपके जैसी फीलिंग ये इनको नहीं आएगी, और ना ही इस टाइम इनको ये फीलिंग आती है। ये जो पर्सन ने आपकी केयर परवाह नहीं की थी, फ्यूचर में ये आपको सबसे ज़्यादा अटेंशन देंगे और चीज़ों में बैलेंस लेके आएंगे। देखिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको एंजल से मांग रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, जजमेंट का कार्ड है तो ये आपके लिए प्रे कर रहे हैं पर्सन, ये बैलेंस चाहेंगे, और ये आगे जाके फ्यूचर में आपके लिए एंजल से, डिवाइन से आपको मांगेंगे, क्योंकि इनको आप अपनी लाइफ में चाहिए। बस इनको प्रॉब्लम फ्यूचर में यही होगा कि ये बताते बताते रुकेंगे आपको, बट आएंगे और सब कुछ आपको खुद आप बोलेंगे कि ये आपसे कितनी फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, क्या है उनके मन में। ओके, हम आपके लिए देखेंगे कि आप फ्यूचर में अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होता है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून,
ये टाइम बदलेगा आपका। ये जो टाइम है ना, जो आप चाह रहे हो ना, आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। और देखिए किंग ऑफ कप्स, ये आपके पार्टनर के रीडिंग में भी आया था फ्यूचर के लिए, और आपके लिए भी आया है। तो बहुत ही देखिए, ये जो टाइम आप वेट कर रहे हो ना बहुत टाइम से, ये बदलने वाला है। और ये जो पर्सन अपने इमोशंस आपको नहीं बता पाते थे ना, तो फ्यूचर में इनके लिए भी ये कार्ड आया, तो ये आपको बताएंगे। ये खुल के अपनी ओपनली आपके साथ हर बात शेयर करेंगे। ये टाइम जो है, इस टाइम चेंज होगा। और आप इन पर्सन के लिए जैसे ये आपके लिए अपनी फीलिंग्स बताएंगे ना, आप भी इनको बताओगे कि इन्होंने क्या क्या, कि आपने इनके लिए क्या फेस करा, क्या मिस करा, क्या आपने अपनी फीलिंग्स अंदर रखी इनके लिए, आप सब बताओगे और आप सेलिब्रेट करोगे। आप अगर दोनों मिल गए, फ्यूचर में मिलोगे, तब सेलिब्रेट करोगे। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ये टाइम आने वाला है, और बहुत जल्द ये फ्यूचर में आपके साथ ये होगा, ठीक है। डोंट वरी गाइस, टाइम जो है वो चेंज होता है, कभी भी टाइम एक नहीं रहता है। जस्टिस, और सॉरी, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं। पहले भी इनके कार्ड में आया था, तो ये आपको जस्टिस देंगे। तो आप भी अगर ये आपके पास आएंगे तो आप इनको इग्नोर नहीं करोगे, आप भी इनके साथ वैसे ही हो जाओगे जैसे आप थे। आप इनको इग्नोर नहीं कर पाओगे, आपके मन में इनके लिए इतनी फीलिंग्स है, आप इनको इग्नोर कर ही नहीं पाओगे गाइज, ओके। ये आपकी जो फीलिंग्स है ना, आप इनकी वेट कर रहे हो, बट रुके हुए हो। आप देख रहे थे कब सब अच्छा होगा, कब राइट टाइम आएगा, कब मेरा अच्छा टाइम आएगा, कब ये पर्सन अपनी फीलिंग्स मुझे बताएंगे। आप बहुत टाइम से ये चीज़ की वेट कर रहे थे, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको बताएं। ये क्यों नहीं बता रहे हैं अपनी फीलिंग्स आपको? आप बहुत टाइम से इनकी फीलिंग्स के, इनके अंदर क्या चल रहा है, आप ये चीज़ें बहुत टाइम से पेशेंस रख के बैठे थे। हो सकता है अब आपने भी अपने दिमाग में बहुत कुछ सोच सोच के खिचड़ी पकाई थी, बहुत ज़्यादा, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा सोचते थे आप, बहुत ज़्यादा। और आपने भी हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए ना इस रिश्ते में एफर्ट्स या कुछ भी उनके मैसेज कॉल का या वेट करना भी छोड़ दिया होगा, कि बहुत से व्यूवर्स ने ये सोचा होगा कि अगर आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो ठीक है, ओके। आपने बहुत टाइम से वेट करा इन पर्सन का, इनके आपने वेट करा इनकी फीलिंग्स के लिए। ये कब अपनी फीलिंग्स आपको बताएं, ये कब बोले, ये कब आपके लिए एक्शन लें। बहुत ज़्यादा टाइम से आपने वेट करा है, बहुत माइंड दिमाग में आपके बर्डन रहा है इस चीज़ का, बहुत कुछ आपने काफ़ी टाइम से ये वेट करी है ये चीज़ को, इस राइट टाइम की। बट आपका टाइम चेंज होने वाला है गाइस, आप बिल्कुल मत टेंशन लो, क्योंकि समय का पहिया घूमता है। और ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये चेंज होती है एनर्जी, ओके। आपके पर्सन आज कुछ सोच रहे हैं, तो थोड़े टाइम के बाद उनकी एनर्जी चेंज हो जाती है। आप बिल्कुल भी टेंशन परेशान मत हुआ कीजिए, अपने ऊपर बर्डन मत लिया कीजिए। बहुत से व्यूवर्स इतने टेंशन, इतने परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं कि किस हद तक वो पर्सन सोचने लग जाते हैं। बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग मत करो गाइज, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, अपने पार्टनर को भी अच्छा पॉजिटिव आप सेंड करो थॉट्स, ओके। अगर वो हील नहीं है तो वो हील हो जाएंगे वो पर्सन आपके लिए, ओके गाइज। ये थी आपकी रीडिंग, तो हम आपके लिए कुछ लव मैसेजेस लेंगे आपके पार्टनर के लिए। आई रिग्रेट लॉइंग टू यू, इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला होगा, इसके लिए इनको पछतावा है, रिग्रेट कर रहे हैं आपके सामने। प्लीज़ लव मी बैक, ये चाहते हैं कि आप इनको फिर से प्यार करो, फिर से इनकी लाइफ में आ जाओ। आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये आपके बारे में सोचना बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, दिन रात आपके बारे में ही सोचते हैं ये पर्सन। आई बिलीव इन यू एंड मी, उनको विश्वास है कि आप एक दूसरे के साथ दोबारा ज़रूर आओगे, दोबारा ज़रूर होगे।
कैंडल लाइट डिनर, हो सकता है आप बहुत जल्द अपने पार्टनर के साथ कैंडल लाइट डिनर पे जाओगे। यू आर परफेक्ट फॉर मी, आप उनके लिए परफेक्ट हो, गुड पर्सन हो। दे आर गिल्टी, उनको बहुत पछतावा है, बहुत गिल्टी फील करते हैं जो कुछ उन्होंने आपको इग्नोर करा, आपकी केयर नहीं करी। आई मिस यू, आई जस्ट कैनॉट एडमिट राइट नाउ, वो आपको मिस तो करते हैं बट वो आपको अभी बता नहीं पा रहे। जैसे रीडिंग में आया है कि वो उनके अंदर अगले फीलिंग्स हैं, प्यार है, बट वो नहीं बता पाते हैं आपको, अभी के लिए वो नहीं बता पा रहे हैं। ओके, द टाइम इज़ नॉट राइट फॉर अस, वो कह रहे हैं कि अभी हो सकता है ये टाइम था जो भी बीत गया, या जो राइट टाइम अभी अच्छा टाइम नहीं है हमारे लिए। फ्यूचर में आपका बहुत अच्छा टाइम आएगा। रीडिंग में भी यही आया है, यू आर माई बकेट लिस्ट, आप उनकी लाइफ में और उनकी लाइफ में सभी खुशियों में आप हो। यू आर माई लाइफ, यू आर परफेक्ट फॉर मी इन एवरी वे, आप किसी भी कंडीशन में उनके लिए परफेक्ट हो। ओके गाइज, ये थे आपके पार्टनर्स के लव मैसेजेस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, थैंक यू।